राधे राधे, जय माता दी। आज एक रील्स देखी, बड़ी आत्मा दुखी हुई कि औरतों की निंदा करने वाले लोग आज भी इस दुनिया में जी रहे हैं। जी कैसे रहे हैं समझ में नहीं आता। उसमें क्या लिखा हुआ था कि औरतें अपनी पति से पिट रही हैं, मार खा रही हैं, अपमानित हो रही हैं, तो उसमें उनका कोई सम्मान वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मजबूर हैं, क्योंकि वो अपने मायके नहीं जा सकती और उनका खुद का कोई घर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी सीता माँ ने सिद्ध किया हुआ है कि जब उन्हें अपने पति का त्याग करके जाना पड़ा था, तब उनके पास वो अपने मायके नहीं गई थी। यहाँ तक कि राजा जनक जो थे वो राजा थे, राजा, समझ रहे हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि जानकी तो उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी, फिर भी वो अपने पिता के पास नहीं गई थी। तो हमारे तो समाज में ये बोला गया है कि कन्यादान करने के बाद में पिता पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता, औरतों का कोई अधिकार नहीं होता। तो क्या औरत का कोई घर नहीं होता? तो एक बात बता दूं कि अगर औरत सच्ची है, चरित्रवान है, और अगर उसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और वो सत्य के लिए खड़ी है, तो उसके लिए दरवाजे खोलने वाले लाखों घर है। और बाकी औरत अगर अपनी पर आ जाए ना, तो एक नहीं 10 घर बनवा के खड़ा कर सकती है। ये वाली बात से आप इनकार नहीं कर सकते। के लिए अगर आप ये कह रहे हैं कि औरतों के ऊपर घर नहीं होता, औरतें अपने ऊपर कुछ नहीं कर सकती, तो आप बहुत गलत है। गलत कैसे हैं? आज का जमाना ले लो चाहे पिछले का जमाना ले लो, आजकल यूट्यूब तो सब देख रहे हैं, सब एक दूसरे के व्लॉग्स को देखना बड़ा पसंद करते हैं, दूसरे की लाइफ में घुसना बड़ा पसंद करते हैं। भले मेरी जैसी वीडियोस देखे ना देखे, पर दूसरा जब व्लॉग्स बनाता है ना, अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करता है, बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को। तो क्या आपने ये नहीं देखा कि कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जब उनके पति का उन पर से हाथ उठ गया, यहाँ तक कि वो अपने पति के ऊपर रानी बने हुए बैठी हुई थी, जब उनके पति का हाथ उनके ऊपर से उठ गया तो उनको गोद में बच्चा दिए ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। तो क्या उन्होंने अपने बच्चों को अपने पैरों पर स्टैंड नहीं कर पाई, या वो उनकी ईश्वर ने मदद नहीं की, अगर उनकी ससुराल वालों ने मदद नहीं की? तो एक बात बताइए, जिनको ससुराल वाले ही निकाल देते हैं घर से बाहर और मायके में भी शरणागत वो नहीं ले पाती हैं, तो क्या वो अपने ऊपर जीवन नहीं बिता पाती हैं? क्या ईश्वर नाम की कोई चीज इस धरती पर नहीं है? आप खुद सोच के शर्मिंदगी में आ जाएंगे जिन लोग भी इस बात से सहमति रखते हैं कि औरत सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना इसलिए सहती है कि उसके पास छत नहीं है। अरे जी, आप मूर्ख हैं। औरत प्रताड़ना इसलिए सहती है क्योंकि उसने आपके साथ में 7 फेरे लिए हैं, ना कि उसकी कोई मजबूरी है। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास में कितनी सारी औरतें ऐसी आती है जो अपने ऊपर अपना जीवन बिता सकती हैं और अपने पतियों से दूर रहना चाहती हैं वो, लेकिन हम जैसे लोग, हमसे सीनियर लोग, जो समझदार लोग हैं, वो सब उनको समझाते हैं कि नहीं, तुमने 7 फेरे लिए हैं, तुमने वचनबद्ध हो, तुमने पारिगणिक संस्कार उसके साथ में किया है। एक बात बताओ, यहां से भी निकल जाओगी और वहां पर भी दुख मिलेंगे तो क्या होगा? इंसान अपने कर्मों का भोगता है। इस तरीके से हम औरत को मोटिवेट करते हैं। अगर इस तरीके से अगर औरत सोचने लगे ना और इसको अपने ऊपर ले ले, अपने आत्मसम्मान पर ले ले, तो इस घर में, इस कलयुग में, इसीलिए आज के टाइम पर 95% 75% केसेस इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि औरतों के स्वाभिमान को छेड़ा जाता है, औरतों की ईगो को खुजली की जाती है। औरत अगर अपने पे आ जाए ना तो भंगी बना सकती है सामने वाले को, भंगी। गौरी माँ भी ऐसे ही सोच रही थी, वो भी मदद लेने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। तभी शिव जी ने, उनके अर्धांग ने उनको ये बताया कि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हो। और जब उन्होंने काली रूप धरा ना, तो शिव जी को उनके सामने बिछना पड़ा। तो हर औरत में वो अष्ट शक्ति है। औरत को अगर आप कमजोर समझ रहे हैं, या फिर कोई अपनी ननद को या कोई अपनी भाभी को कमजोर समझ रही है, या कोई अपनी बहू को कमजोर समझ रही है, तो ये आपकी सबसे 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 बड़ी मूर्खता। आपसे मूर्ख के ब्लॉग में मैंने देखा था, उनके सेशंस में मैंने देखा था, एक लेडी ऐसी थी जिसको उसके ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद में, एक नन्ही सी जान उसकी गोदी में थी, उसको घर से निकाल दिया, ये बोलकर कि वो अपने पति को खा गई या वो मनूस थी। उसके पास में भी छत नहीं थी और कोई आसरा नहीं था। वो बीटेक की हुई लड़की थी, आप यकीन मानिए, वो बीटेक की हुई लड़की थी। और आज उसके स्ट्रगल्स के बाद में, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं छीन सकता,
उसने दूसरों के यहाँ शायद से बर्तन तक मांजे होंगे, तो अपने बच्चे के लिए बीटेक की हुई लड़की ने, और उसके बाद में आज के समय पर वो खुद 2 फ्लैट्स की मालकिन है। 2 फ्लैट, फ्लैट जान रहे हैं, भले आपके लिए फ्लैट बहुत छोटी शब्द होगा कमाने वालों के लिए, पर एक औरत के लिए जिसके हाथ में नवजात शिशु हो, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है एक फ्लैट। उसने 2 फ्लैट अपने ऊपर खरीदे और अभी उसकी एज कुछ खासा नहीं है। आप खुद ये वाली बात जानते हैं कि एक बच्चे की परवरिश एक माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। माँ नहीं होती है तो पिता बच्चे को नहीं पाल सकता, वहीं पर पिता ना हो तो माँ रोजी रोटी चाकरी बर्तन मांजकर अपने बच्चे को पाल सकती है। तो एक औरत कहाँ से मजबूर हो गई, किधर से मजबूर हो गई, समझ में नहीं आता। आप लोग क्या सोचेंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। इसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि सीता माँ ने राम जी के साथ में तकलीफ और दुख पाए। कितने नासमझ हैं आप सब। कोई भी पत्नी हो, चाहे सीता हो या कोई आम नारी, वो अपने पति के साथ सुख ही पाती है, चाहे वो कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहती हो। तो किसी भी नारी के प्रताड़ना को देखकर उसके सुख और दुख का अनुमान आप बिल्कुल मत लगाइएगा। अपने पति की गाली खाकर भी वो सुख महसूस करती है, वहीं पर अपने पिता के यहाँ 56 भोग खाकर भी उसको हर पल अपने पति की याद सताती है। यही अंतर है संस्कारों में और भारतीय नारी में। नारी पर गर्व कीजिए, ना कि उसकी मजबूरियों को गिनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।